छात्र। कक्षा 8वीं संस्कृत का सीखा। इसमें हमने संधि लेसन स्टार्ट किया है। संधि के प्रमुख प्रकार 3 हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्वरूप संधि, ये 6 प्रकार। उसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के प्रकार जो 8th स्टैंडर्ड में है: अनुस्वार, परस सवर्ण, जशत्व जिसे वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम कहते हैं, तस्थाने च, तस्थाने ल, अनुनासिक संधि जिसे वर्गीय प्रथम अक्षराणाम पंचम वर्णे परिवर्तनम कहते हैं। यहाँ तक हमने व्यंजन संधि भेद देखे हैं। आज की तासिका में हमें देखना है तुकागम संधि, छत्व संधि और पूर्व र का लोप और ह्रस्व स्वर को दीर्घ। वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15। ये आज हम पढ़ेंगे। कौन से 3 प्रकार बाकी है अभी हमें? टोटल 9 है व्यंजन संधि, उसमें से यह 3 प्रकार आज की तासिका में हम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं तुकागम संधि। तुकागम संधि, तुक आगम संधि। त का आगम या किसी व्यंजन का आगम, आगम यानी आना, जिस संधि में होता है वो तुकागम संधि। रूल देखते हैं इसके। जब ह्रस्व स्वर अ, ई या उ के बाद छ आता है, अ, ई या उ, एक्चुअली ह्रस्व स्वरों में रू भी होता है। और क्या होता है ह्रस्व स्वरों में? अ, ई, उ, रू, ऋ। लेकिन यहाँ सिर्फ 3 कंसिडर करने हैं, अ, ई और उ। इनमें से अगर कोई हो, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व स्वर अ, ई या उ हो, उसके बाद छ आता हो, अ, ई या उ के बाद अगर छ आता है तो उस छ से पहले त का आगम होता है। छ का क्या होता है? छ के पहले त आ जाता है, किंतु बाद में त का च हो जाता है, यानी वो त रहता ही नहीं। त आ तो जाता है लेकिन उस त का च हो जाता है। जैसे कि वृक्ष, यहाँ पर क्या है? वृक्ष पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है और उसके बाद छाया यानी छ आया है, तो क्या होगा? वृक्ष के बाद त लग जाएगा तो वृक्षत होगा, वृक्षत छाया। लेकिन उस त का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो इसलिए शब्द क्या बनेगा? वृक्षत छाया, वृक्षत छाया। तो जैसे त का ल होना, त का च होना, ये 2 संधि हमने देखे थे। उसी तरह से लेकिन थोड़ा सा चेंज, अ के बाद त लगेगा और त के बाद छ होना चाहिए। इस तरह की यह तुकागम संधि है। एग्जाम्पल देखते हैं। स्व अधिक छह, अ के बाद छ आया है तो त का च हो जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि छ से पहले ह्रस्व स्वर होना चाहिए, वो भी अ, ई या उ। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल। परिच्छेद, ई आ रहा है उसके बाद छ आ रहा है तो परिच्छ अधिक छेद, परिच्छेद। संधि, ई आ रहा है उसके बाद छ, संधि च, छेद, संधिच्छेद। अनु, उ,
अधिक छेद, ऊ का च हो जाएगा अनुच छेदः अनुच्छेदः। ये हो गई तुकागम संधि। अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न छत्व संधि। अब छत्व संधि में क्या होता है देखते हैं। परिभाषा देख लो। जब पद के अंत में त हो, पद के अंत में क्या चाहिए? त चाहिए, और उसके बाद श हो, हलंत श हो, तो त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। त का च और श का छ। देखो व्यंजन संधि में 3 पैटर्न में त का च हो रहा है। त स्थानीय च में, तुकागम में और छत्व में। त का च, श का छ। 2 यहाँ पर भेद दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखो तत् अधिक श्लोकम, जैसे रूल में बताया गया है उस तरह से पूर्व पद का अंतिम वर्ण हलंत त है और उत्तर पद का पहला वर्ण श है। तो क्या होगा? इस त का पहले च बन जाएगा, तच। श का छ, तो ये क्या होगा? तच्छ्लोकम, तच्छ्लोकम। दूसरे इसमें देखो जगत, त हलंत उसके बाद श, जगत शत्रुः, त का च, जग च, श का छ, छ छत्रु, जगत शत्रुः। उत, त हलंत श्वासः, उत श्वासः, त का च उच्च, श का छ उच्छ, सॉरी छ श्वासः, उच्छ्वासः। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो तत्, त का च करना है। श्रुत्वा, श्र में क्या आता है? श अधिक र आता है। टेक्स्ट बुक में देखिए एग्जाम्पल तच्छ्रुत्वा। श्र में क्या है? श अधिक र, तो वो श का छ बन जाएगा और र एज इट इज रहेगा। जो यहाँ पर छ के नीचे एक त्र के जैसा साइन दिया है देखो यहाँ पर, और उसे उकार दिया है। त का च तच्च, श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा। सत शीलः, त का च हो जाएगा सच, छ छीलः, सच्छीलः। मत, त का च, श का छ, मच क्षीरः, मच्छीरः। ध्यान में आ गया होगा यहाँ तक? नहीं आया है तो फिर से एक बार सुन लो, ध्यान में आ जाएगा। अब व्यंजन संधि में लास्ट पैटर्न वो है पूर्व र का लोप और ह्रस्व र को दीर्घ, ह्रस्व स्वर को दीर्घ। 2 यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे, ध्यान से देख लो। यदि र से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, र से पहले अगर ह्रस्व स्वर आता है, मैं जो परिभाषा बता रही हूँ लिख कर ले लो। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण र हो, लिख लो ये परिभाषा, तो ही ये संधि ध्यान में आएगी। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण र हो और उसके पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर यानी अ, ई, उ, रु। पूर्व पद का अंतिम वर्ण र हो और उसके पहले अगर कोई ह्रस्व स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण र हो, उत्तर पद का प्रथम वर्ण र हो, तो क्या होता है? पहला जो र है तो पहले र का लोप हो जाता है
पहला र निकल जाएगा और उस र के पहले जो ह्रस्व स्वर था वो दीर्घ हो जाएगा। पहले र का लोप और ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। फिर से एक बार परिभाषा देखो। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण र हो, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण र हो और उसके पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, और उसके पहले कोई ह्रस्व स्वर हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण र हो, उत्तर पद का प्रथम वर्ण र हो, तो पहले र का लोप होता है, ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। ध्यान में आ गई परिभाषा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ह्रस्व स्वर के बाद र आया, उसके बाद भी र आया, तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ बन गया और पहले र का लोप दीर्घ र एज इट इज, बाद में जो र है। तो देखो नीर, न अधिक ई अधिक र, नीर, तो इस र का लोप हो जाएगा और ये न दीर्घ बन जाएगा, ये शब्द एज इट इज रहेगा। तो ये शब्द बनता है निरोगी। यहाँ पर देखो पुनर, र के पहले आ आया है, न अधिक अ अधिक र, और बाद में फिर से र आया है, तो ये र कट हो जाएगा, पुनः का पुनः हो जाएगा क्योंकि ह्रस्व का दीर्घ बनाना है। रमते, पुनः रमते। नीर, फिर से र के पहले ई है, तो ये र कट हो जाएगा, नी दीर्घ बन जाएगा, रज एज इट इज, नीरज। ध्यान में आ गया? नहीं आया है तो भी वीडियो बार बार बाद में देखो तो सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। अब वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 पर एक छोटे से पिंक कलर के बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखो, उसके आंसर आपको लिखने हैं। वागीशः में संधि है, कौन सी संधि? स्वर संधि या व्यंजन संधि? आंसर आपको राइट करना है। ऐसे टेक्स्ट बुक में बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक जो लेसन हुए हैं, उन सारे लेसन के ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मुझे सेंड करने नहीं है, सॉल्व करके रखना है। रेगुलर स्कूल जब स्टार्ट हो जाएगी, टेक्स्ट बुक करेक्शन जब होगा, तब आप मुझे ये सबमिट करोगे। वागीशः में कौन सी संधि है, राइट करना है। तुकागम में त किस में बदल हो जाता है? तुकागम में त का परिवर्तन ए में होता है या च में होता है? यह आंसर आपको राइट करना है। तो आज की तासिका में हमने व्यंजन संधि के 3 प्रकार देखे हैं। तुकागम संधि, छत्व संधि, पूर्व र का लोप, ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर होना। अब कल की तासिका में देखेंगे हम विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।